जिंदगी में जीते जाओ, चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्योंकि शाम का बेसब्री से सबको इंतजार था कि आज हमारे लिए क्या रेसिपी आएगी और हम आज क्या बनाना सीखेंगे और फिर इसको ट्राई करेंगे अपने वेट लॉस की जर्नी में, है ना? ऐसे ही है ना? सभी चाहते हैं ना अपने आप को आइडियल वेट पे लाना, एकदम फिट रहना, बिल्कुल परफेक्ट स्किन दिखना, और बॉडी कोई देखे तो कहे वाह, इस एज में भी क्या बॉडी है, क्या शेप है, क्या स्किन है। ऐसे ही चाहते हैं ना आप लोग? एग्री करते हैं मुझसे? यस। रेसिपी पे चलने से पहले, रेसिपी तो मेरी सिर्फ 5 मिनट की है। आप समझ लीजिए कि अगर 5 मिनट में मैं रेसिपी बना रही हूँ तो सबसे वार्तालाप तो करनी पड़ेगी ना, कि 2 मिनट में ही आपको मैं सारी रेसिपी दे दूं। ऐसा तो नहीं होगा। होगा क्या ऐसा? यस और नो, दो ही सवाल होते हैं, हाँ और ना, है ना? सिर्फ यही होता है ना? एग्री करते हैं? तो आज की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही सिंपल है। कोई भी इसको घर में बना सकता है। उसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे अगर आपके पास नहीं हो तब भी आप उसको बना सकते हैं। और इसका नाम भी आप लिख लीजिए, मस्क मेलोन फेटा सैलेड। ठीक है? थोड़ा सा नाम ऐसा है, आप सोचेंगे कि आशा जी ने ये क्या नाम बता दिया। ठीक है, चीज बहुत तरह के आते हैं। एक फेटा चीज आता है मार्केट में, आपको वो फेटा चीज यूज करना है और एक खरबूजा यूज करना है। और अगर आप चाहें तो वाटरमेलोन यानी तरबूज भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैंगो भी यूज कर सकते हैं। तीनों चीजें मिला के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। क्योंकि आज मैं गैस के ऊपर नहीं बनाऊंगी, चूल्हे के ऊपर नहीं बनाऊंगी, ओनली डाइनिंग टेबल पे बैठ के बनाऊंगी। क्योंकि डाइनिंग टेबल पे आज मैं भी देखूं कि कितना मजा आता है ऐसे रेसिपी बनाने का। क्योंकि है ना, किचन में तो लगता है कि है ना कुछ तोड़ फोड़ ना दे, कुछ ब्रेक ना हो जाए, और हमेशा ऐसा होता ही है। क्योंकि सिंगल पर्सन होता है, सारा काम करना होता है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी का ब्रेक हो ही जाता है ना? एग्री करते हैं? तो चले क्या रेसिपी की तरफ? मॉर्निंग का सबने शेक पिया था ना? यस, और लंच भी किया होगा, है ना? बट आज मैंने लंच नहीं किया, मैंने लंच को स्किप कर दिया। क्योंकि इतना सारा फ्रूट था। अब फ्रूट से ही मैंने कहा चलो आज पेट भर लिया जाए, और इवनिंग में भी अब ये सैलेड बनेगा। अब सोचिए मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हैं, अब क्या करूंगी मैं इस सैलेड का? अब मेरे सारे कोच और मेरे सीनियर भी सब वही है मेरी टीम। अब मेरी टीम तो यहाँ है नहीं, तो अकेले मुझे और मुझे मेरे हस्बैंड को ही खाना है ना। तो मैंने आज का डिनर भी इसी तरह से प्रिपेयर करूंगी कि मैं अभी इसको फिनिश कर लूंगी अपने डिनर के टाइम। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, और अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। कैमरा जो है वहां से भी आपको दिख रहा होगा। दोनों कैमरे मैम करने हैं, जिससे कि मुझे पता चले लोग स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे। यस, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से दिख रही होंगी। ये मैंने है ना थोड़ा सा काली मिर्ची और क्या कहते हैं, नमक डाल के मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। नमक और काली मिर्च, ठीक है? तो आपने पहले से नमक और काली मिर्च को जो है वो आप पीस के रख लेंगे। अगर आप पीस के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि काली मिर्च अगर आप वैसे पीसेंगे तो पिसती नहीं है, तो थोड़ा सा आपने साल्ट डालना ही डालना है। क्योंकि हमें वाटरमेलोन या इसमें भी हमें साल्ट की इसलिए जरूरत है, तो मैंने दोनों ही मिक्स कर लिया। अब मुझे इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वो चाहिए थे 7 कलर के सीड्स। आप मार्केट में चाहें तो इस तरह के सीड्स भी आते हैं, तो सैलेड्स के ऊपर अगर आप डालते हैं तो सैलेड का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कुरकुरा और मंचिंग वाला हो जाता है। यानी कि जब उसको खाते हैं तो आपको बड़ा यम्मी यम्मी सी, ठीक है?
और इसी तरीके से जो मैंने बताया था फेटा टी, ये मेरे पास हैगा। ये मैंने, इसको ज्यादा नहीं लेना होता है, 1/4 का छोटा पैकेट आता है, इसका 1 आपने इसको लेना है। और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां, आपको दिखेगी, इंडोर लेमन। आप इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। और ब्लूबेरीज आपकी मर्जी है, आप डालें या ना डालें। हाँ, मेरे पास बेरीज होती हैं हमेशा, तो मैं बेरीज जो है यूज कर लेती हूँ, ड्राई वाली। तो ये बेरीज हैं। और मेरे पास एक है, क्या है, 24, और एक प्रोबायोटिक। दूध से हमें फाइबर तो मिल ही जाएगा, प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा। लेकिन एक टेस्ट को हमें डेवलप करने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। यानी कि जब हम सलाद खाते हैं, फ्रूट सैलेड, तो हमें कुछ थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, अगर उसका टेस्ट हो तो सोचो कितना यम्मी होता है ना। और उसके साथ साथ मुझे एक चीज और चाहिए होगी, ऑयली ऑयल। ऑयली ऑयल जो है आपको ड्रेसिंग के लिए चाहिए। और ये जो है वर्जन होना चाहिए ऑयली ऑयल, ये नहीं है कि आप कोई सा भी ऑयली ऑयल ले लें। और इस तरह से आप इसको यूज करेंगे ड्रेसिंग के लिए। शुरू करते हैं बनाना। बहुत ही इजी है, बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि बातों का सिलसिला रहेगा तो ही मजा रहेगा। ये नमक और ये काली मिर्च, और ये मेरा सबसे पहला काम, 2 से 3 चम्मच आपने इसमें डाल लेना है ड्रेसिंग के लिए। बहुत इजी से आप लोग समझ रहे होंगे। और ये जो लेमन है, इसको भी आपने जो है आराम आराम से इसका रस पूरा निकाल के ये भी इसमें आप डाल लेंगे। तो इस तरह से आपने जो है 2 नींबू का रस, आपका सैलेड कितना है उसके अकॉर्डिंग आपने डालना है। लेमन में भरपूर विटामिन सी होता है, आपको पता है। और विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। बाकी आपको पता है, मैंने जो प्रोबायोटिक लिया है उसमें भी 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। साथ में मैंने जो लिया है आपको 24, उसमें भी आपको पता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, B12, B6, सब कुछ होता है। और ऐसे ही जो आपका ये मस्क मेलोन है, इसमें भी ये सारी चीजें होती हैं। इसको अभी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ड्रेसिंग को वो भी आपने डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सैलेड के लिए। आप तीखा खाते हैं, कैसा खाते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग आपने अपने उसमें काली मिर्च को ऐड ऑन करना है। मैं थोड़ा सा तीखा खाती हूँ, तो मैंने काली मिर्च थोड़ी ज्यादा डाली हुई है ड्रेसिंग के लिए। काली मिर्च आपको पता है एक काम और करती है, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करती है। ठीक है, आप जो भी चीज खाते हैं वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाती है, तो काफी बेनिफिशियल होती है। तो इसलिए आप काली मिर्च का ही प्रयोग करें। ये मेरी ड्रेसिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। मेन मुझे क्या चाहिए था, आपको पता ही है, सबसे ज्यादा मुझे एक ही चीज चाहिए थी, और वो मैंने पहले से ही कट कर ली थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं स्क्रीन पे कट करूंगी तो मेरा टाइम खराब होगा। और उसमें आपको पता है काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है कई बार, फ्रूट्स वगैरह कट करने में शेप ना कटे, कुछ उसका डिजाइनिंग जिस तरह से हमें करनी है वो ना हो, तो भी हमें मजा नहीं आता है। यस, आपको दिख रहा होगा सब कुछ अच्छे से। ये वाटरमेलन है इसके अंदर, और मस्क मेलोन है, और मैंगो है। मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अच्छे से विजिबल हो रही है स्किन में भी सबको, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है। और मे भी एक बार थंब जरूर दिखाए मुझे पहले कि ये सब प्रिपरेशन आपको कैसी लग रही है, क्योंकि एक बार बिल बना के जरा देखूं मैं, सब लोगों को मजा आ रहा है ना देखने में स्क्रीन पे। यस, हार्ट बनाए, क्योंकि देखिए मैंने आपके लिए कितनी बढ़िया रेसिपी तैयार करी है, जो लंच से पहले आप कर सकते हैं अपने वेट लॉस के लिए।
और अगर किसी दिन लंच खाने का मन नहीं है तो आप इसको खाइए, देखिए आपका वेट लॉस भी बड़ी तेजी से होगा। तो दिल तो बनता है ना मेरे लिए, इतनी जबरदस्त आपके लिए मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो फटाफट से यस। हाँ देखिए प्रियंका जी, आपको नहीं अच्छी लग रही ये सब चीजें? ऐसे करके बना दीजिए, अगर स्क्रीन पे करना नहीं आता तो मैं समझ जाऊंगी। यस पूजा जी, केशव जी, मेरे को लगता है केशव जी को इंटरेस्ट नहीं है। और केशव जी के जब कोई कंज्यूमर पूछे ना, तो देखिएगा केशव जी को ये रेसिपी आती है या नहीं आती। ठीक है, आप लोगों को कोच पे भी नजर रखनी है, क्योंकि आपके जो कोच हैं वो अगर रेसिपी नहीं सीख रहे हैं, आपको उनसे पूछना है अगर आप भूल जाए कि ये रेसिपी आशा जी ने कैसे बनाई थी, है ना। तो ये इसलिए आपके लिए मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपके कोच कभी अगर इधर उधर ध्यान भटका के रखेंगे तो आपको बिल्कुल उनको अलर्ट मोड पे बिठाना है। अब आप देखिए मैं इसकी क्या करूंगी, ड्रेसिंग करूंगी अच्छी तरीके से, और थोड़ा थोड़ा मैं सामान को साइड कर दूं, जिससे कि ये ये मैंने जो शीट लिए थे, अब मैं ये सारे इसके ऊपर इस तरह से डेकोरेट करूंगी। सबको दिख रहे हैं ना ये जो शीट्स थे, देखिए जितने भी ये सीड हैं, आप देखिए सीड को जब आप मार्केट से लाएंगे तो 7 वाले ही लेके आइएगा, जिसमें वाटरमेलोन भी हो, उसके भी सीड हो, और मस्क मेलोन के भी हो, और क्या कहते हैं ये चिया सीड्स, और बहुत सारे फ्लैक्स सीड्स इसके अंदर मिक्स हैं। सबसे मैंने पहले इसमें सीड डाले, अब सीड के बाद जो मेरे पास ये हैं ब्लूबेरीज, वो मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ। थोड़ा कलर को देख के लगाऊंगी कि जिससे देखने में भी ब्यूटीफुल लगे। एक ब्लैक, एक ऑरेंज, इस तरह से। यस, और कुछ ये जो अलग से बच गई हैं अलग कलर की, इनको भी मैं ऊपर से इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी। आप खाना कितना भी अच्छा बना लीजिए, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो खाने वाले को मजा नहीं आ सकता। एग्री करते हैं ना। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो मे बी सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन पे ही ध्यान देती हूँ। एक सेकंड के लिए मैं जरा फैन बंद कर दूं, क्योंकि अगर मैं प्रोबायोटिक और ये सब डालूंगी तो ये स्प्रेड होगा। और आपको पता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की हर चीज बहुत ही कीमती होती है, और हमारे लिए तो खास तौर पे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती आपकी बॉडी है, और हमारी बॉडी को जो ठीक करता है वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, जिसको लेते हुए मैंने अपनी जिंदगी में अपना 20 kg फैट लॉस किया और अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यू सॉर्ट आउट किए। तो ये मेरा प्रोबायोटिक है, ये भी मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। यानी मैंने जो फाइबर लिया था, फाइबर का जो खाना है वो क्या है, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक डाला, प्रीबायोटिक, ये मेरा सारा था। समझ आ रहा है फाइबर? तो दिस इज प्रोबायोटिक। ये मेरे गट को बेहतर करेंगे। और जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, अगर उसमें पेस्टिसाइड्स, आपको पता है आजकल ज्यादा होता है, कई बार हमें उसकी वजह से काफी सारे हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, तो उससे भी हम इस तरह से अगर हम प्रोबायोटिक लेते हैं तो बच जाते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक हमारे गट का एक फ्रेंडली होता है। इसलिए आप इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए आपने हाइड्रेट को सिर्फ पानी में डाल के ही पिया था, है ना। देखा, इसको कहते हैं ब्रेन। अगर ब्रेन हेल्थ खाओगे तो ब्रेन चलेगा, और मैं ब्रेन हेल्थ अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मेरा ब्रेन चलता है कोई ना कोई रेसिपी को लेके आने के लिए। हाँ कल्पना जी यस कर रही हैं, क्यों कल्पना जी। अब इसको भी मैं इस तरह से रिस्प्लेट कर दूंगी। और अगर आपने इसको खा लिया, इसका जो टेस्ट है मैं आपको बता नहीं सकती, इतना यम्मी है। मार्केट के सारे फ्रूट चाट बेकार हैं, सैलेड बेकार है, क्योंकि ये इतना खट्टा मीठा,
इतना अमेजिंग होता है कि बस मुंह में पानी आ रहा है अभी भी बनाते बनाते, कि जल्दी से ये प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया अपना प्रॉपर, क्या पता है ना, 24। अब मेरे पास क्या है, लीफ। आप बेसल लीफ भी ले सकते हो, पुदीने की लीफ भी ले सकते हो। बेसल लीफ आप जब ले सकते हो जब ज्यादा गर्मी हो, वो बहुत ठंडी होती है। और पुदीने की पत्तियां थोड़ी कम ठंडी होती हैं, इसलिए मैंने पुदीना लिया हुआ है। पुदीने का जब मुंह में टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही यम्मी यम्मी यम्मी। बस पूछिए मत। खट्टे मीठे के साथ एक पुदीना मुंह में आए, एक एक बाइट, तो फिर बात ही क्या है। म्यूजिक पीछे से चलता रहेगा, आप देखते रहें, क्योंकि म्यूजिक से क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा मजा आता है, इंटरेस्ट बना रहता है कि क्या है, ये हुई ना कोई बात। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. सोचिए, मुझे तो सेफ, वो कहते हैं ना, होटलों में शेफ की नौकरी भी मिल जाएगी। मैंने मास वो डिप्लोमा नहीं लिया किसी भी चीज का, किसी भी चीज का नहीं लिया, पढ़ाई का भी नहीं लिया, वो भी बीच में छोड़ दी। सोचिए, उसका भी डिप्लोमा नहीं लिया। एक हर्बल लाइफ का डिप्लोमा लेके पास हुई हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो मैंने सोच लिया था नहीं, लाइफ की मतलब मरते दम तक करना है। ये मैंने इसमें डाल दिया था पुदीना। अब मेरे पास क्या बच रहा है, मैं इसको क्रीमी और डिलीशियस बनाने के लिए जो मैंने बताया था आपको, पेटाची, उसके बिना ये रेसिपी टेस्टी नहीं लगती। मतलब उतनी टेस्टी नहीं लगेगी अगर आपको मार्केट में ना मिले, तो आप खाली इस तरह से भी डेकोरेट करके इसको खा सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अगर किसी के मुंह में पानी आ रहा हो ना, तो फटाफट से कैब बुक करिएगा और मेरे घर आ जाइएगा। यस, विजय सर बोल रहे हैं, यस आई एम कमिंग। लड्डू तो मैंने हमेशा बनाए हैं, है ना। और आज आपके लिए मैंने देखी कितनी इजी रेसिपी बनाई है, जो कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी रेसिपी बनाने से पहले मैं ना हमेशा ट्राई करती हूँ। मैंने कल क्या किया, सबसे पहले इस रेसिपी को ट्राई किया मैंने, अपने सीनियर को भेजा। उनको भी समझ में नहीं आया इस ये क्या चीज बनाई है, और मैम ने मुझसे पूछा, आशा जी ये क्या है। उनको चाट लग रही थी। अभी आप जब इसके ऊपर मैं ये ड्रेसिंग करूंगी तो आपको भी यही लगेगा कि ये चाट है, यानी कि आलू की चाट लग रही थी, बट ये आलू की चाट नहीं है। हाँ जी, तो देखिए, ये रेसिपी मैंने आपसे सिर्फ करके थोड़ा सा टाइम आपका लेके बनाई थी। और मैं एक मिनट फैन ऑन कर देती हूँ जरा प्लीज। मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई। और चाहें तो आज तो मेरी पिक ऐसे भी खिंच सकती है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, सामान गिरता रहता है
और पिक भी नहीं आती है। तो आज जो है दोनों के अंदर आपके सामने बिल्कुल तरीके से हैं और आपको हर चीज प्रॉपर वे में समझ आई होगी। दिख रहा है ना सबको मेरी रेसिपी? ये देखिए कितनी जबरदस्त। यस, दिल बनाते जाएं। आपके लिए इतनी जबरदस्त रेसिपी मैं लेके आई हूँ आज, क्योंकि आपके मेहमान अगर आएंगे और आप इसको बना के सजाएंगे, डेकोरेट करके डाइनिंग टेबल पे रखेंगे, तो वो कहेंगे आपने क्या डिश बनाई है, और बहुत ही आपको मतलब इतनी तारीफें मिलेंगी जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज की रेसिपी आप बताएं मुझे सब लोग कि कैसी लगी, और दिल बना के, और मैं टेस्ट करके बताऊंगी। आप लोग दिल कर बनाएं और मैं टेस्ट करूंगी। पहले क्या खाऊं सोच रही हूँ। यहाँ पे तो टेस्ट करने के लिए मैं ही हूँ। अगर मेरे अपलाइन या मेरे कोई सीनियर होते तो वो बताते कि आज की जो ये रेसिपी है। यस, ईट एवरीवन। यस, एक एक बाइट के अंदर जो रस है खट्टे मीठे का, आप उसको सोच भी नहीं सकते। अभी मैंने वाटरमेलन लिया था, यानी तरबूज, और अब ये मैं लूंगी। इसके अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल दिख रही थी, एक एक शीट दिख रहा है, दिख रहे हैं ना आपको? हर बाइट के अंदर आपको हर चीज लगी हुई मिलेगी। और ये देखिए दीना चीज चीज सब है इसमें। मुंह में पानी आ रहा है सबके? यस। तो आज की रेसिपी का जो क्लास थी मेरी यहीं तक थी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी कि आप लोग इसको जरूर बनाएं लंच में और अपनी वेट लॉस की जर्नी को और आसान कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस सेशन और अपना समय देने के लिए, क्योंकि हर इंसान पता है क्या करता है वैसे मास्टर शेफ क्लास में, वो अकेला होता है और बना रहा होता है और वीडियो डाल रहा होता है, और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग सीख रहे होते हैं और फिर उसको बना के दिल बना के बताते हैं कि हाँ हमारी जो रेसिपी थी वो पास हो गई और बहुत अच्छी लगी। तो सब लोग अपने अपने कोचेस को ये रेसिपी बनाएंगे और भेजेंगे कि उनको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अंदर आप 24 हाइड्रेट ही डालिएगा, क्योंकि उससे ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा, खट्टा मीठा। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग मी। ओवर टू आर्यन सर। थैंक यू सो मच आशा मैम, अमेजिंग राइट। इतना प्यारा सा डिलीशियस मस्त मेलन है ना, नाम देखो कितना प्यारा ना, फेटा सलाद है ना। तो किसी को फेटा मत लगाना है ना, लेकिन गेस्ट को ना अच्छा वाला फेटा बना के खिला सकते हो, खुद भी खाना है, ऐसा ही है ना। सो एक बार मैम के लिए दिल जो है ना, मतलब हार्ट का रिएक्शन में जाके मैम को मतलब इतने प्यारे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो और रेसिपी सीखना, हाँ राइट, तो उसके लिए आप सबका जो है ना कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जब आप आज रात में ट्राई करना या आप बना के रखना, उसका पिक्चर ग्रुप में अपने कोच को जरूर भेजना है। कितने सारे लोग आज ट्राई करेंगे? इजी है ना।